आप सभी को जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल इट्स बाइबल वचन में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी मसीह में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परमेश्वर की संगति में होंगे। तो चलिए, आज का हमारा विषय है स्वर्ग के बारे में। तो चलिए, आज हम जानते हैं कि स्वर्ग के बारे में। हमें अपनी पुरानी बातें याद नहीं आएगी। स्वर्ग जब हम ये जो शरीर रूपी देह को छोड़कर जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो लिखा है हमें अपनी पुरानी बातें अर्थात जो शरीर में जो बात है वो हमें याद नहीं रहेंगी, याद नहीं आएगी। क्योंकि यशायाह की पुस्तक उसका 65 अध्याय उसका 17 पद कहता है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। क्या कहता है कि जो पुरानी बातें हैं वो याद हमें नहीं आएंगी। कब? जब हम स्वर्ग में जाएंगे या स्वर्ग में रहेंगे तब की बात है। हालेलुया। फिर हम न्याय के दिन के बाद एक विशाल भोज का आयोजन करेंगे। जैसा वचन कहता है कि लूका की पुस्तक उसका 22 अध्याय 30 पद कहता है, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ और पियो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य में उसने जो मेज तैयार की है, प्रभु की मेज है, उस मेज में हमें क्या करना है? खाओ और पियो कहता है। कोई कष्ट, उदासी या दर्द नहीं होगा। मेरे भाइयों, कि जब हम स्वर्ग में रहेंगे या परमेश्वर के पास रहेंगे तो हमें कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई उदासी नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई सताव नहीं होगा। जैसा वचन कहते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय 4 पद में लिखा है, वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ देगा और इसके बाद मृत्यु न रहेंगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। क्या कहता है कि यीशु मसीह हमारे आंसुओं को पोंछ देंगे, क्योंकि इसके बाद मृत्यु नहीं रहेंगी। क्योंकि यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं और जब उसके पीछे चलते हैं, यीशु मसीह जब हमें स्वीकार कर लेता है तो उसके बाद मृत्यु भी हमारे आत्मा के ऊपर राज नहीं कर सकता। न कोई तकलीफ, न शोक, न विलाप, न पीड़ा, कुछ भी नहीं रहेगा। जो पहली बातें हैं वो जाती रहती है। फिर परमेश्वर न्याय के दिन के बाद नया आकाश और नई पृथ्वी बनाएगा। यीशु मसीह परमेश्वर कहता है कि मैं नया आकाश और नई पृथ्वी बनाऊंगा। जैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय 1 पद में लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहती थी और समुद्र भी न रहा। क्या कहता है कि मैं नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। कौन देख रहा है? यूहन्ना देखा है प्रकाशित वाक्य में कि उसने क्या देखा कि नई आकाश नई पृथ्वी देखा। क्योंकि उससे पहले जो पृथ्वी थी, आकाश थे, वो सब जाती रही, समुद्र भी नहीं रहा। हमारे पास अपना रहने का स्थान होगा। परमेश्वर ने जो यीशु मसीह ने हमसे जो वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक चिरस्थायी घर दूंगा, तो यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 2 और 3 पद में लिखा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु मसीह ने हमें प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि वो हमारे लिए
घर तैयार करने गए हैं, और जब घर तैयार हो जाएगा तो वह हमें लेने आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जहाँ रहता है पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में, हमें वहाँ लेके जाने का वादा किया है। हालेलुया दोस्त, हालेलुया। समय का कोई बोझ नहीं रहेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर के राज्य में समय का कोई बोझ नहीं रहेगा। हर एक मोमेंट में हम परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, हर एक समय हम परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि वही है आदर महिमा प्रशंसा के योग्य, खुदावंद परमेश्वर ही है। तो आज का हमारा विषय था स्वर्ग के बारे में जानना। जो हमने ये कुछ बातें हम जान पाए, समझ पाए, हम पिता का धन्यवाद करते हैं। और आप इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।